हमने देखा है कि शिवपाल जी अभी जो है जल्द ही जब से चुनाव हुआ है उसके बाद किसी रोज़ा अफ्तार में नहीं गए, लेकिन यहाँ आए। बहुत सी बातें हुई होंगी आपके और उनके बीच में, क्या ऐसी बातें रही जो आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से नाइंसाफी तो हुई है। शिवपाल जी हमेशा से हमारे यहाँ आते हैं, मतलब कल जैसे रोज़ा अफ्तार में आए। रोज़ा अफ्तार के अलावा अपनी जो है वो जन्मदिन भी यहीं मनाते हैं दादा मियाँ की दरबार। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव तो खत्म हो गए, उसके बाद से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, अभी भी दो लोगों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। हालांकि कल शिवपाल सिंह यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, वो कल दादा मियाँ की मज़ार आते हैं और यहाँ पर आके साथ में बैठते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और रोज़ा इफ्तार भी करते हैं। और जिस तरीके से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, कई मायने लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि शिवपाल सिंह यादव लगातार जो है अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं और इस दादा मियाँ मज़ार पर आकर इफ्तार किया है। साथ ही साथ जो फरत मियाँ हैं, पार्टी के जो सचिव हैं, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, वो उनके पास आए थे जिस तरीके से, और यहाँ पर आने के बाद उनके साथ बैठे और बातचीत की। और उसके बाद जब रोज़ा इफ्तार हुआ, हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पर और लोग भी मौजूद थे उस दौरान जब शिवपाल जी आए थे। फरत मियाँ हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, जो उपाध्यक्ष भी है यूपी के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, और कल भी मौजूद थे। फरत जी, कल शिवपाल जी आए थे, हमने देखा है कि चुनाव के बाद अचानक वो आप पहुँचते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं। किस तरीके का ये उनका दौरा था, एक तरीके से आने का जो वो था? देखिए, यहाँ मालवीन दरगाह पे दादा मियाँ में ये परंपरागत रोज़ा अफ्तार है। ये लगभग 70 से हो रहा है, 70 से। और शिवपाल जी लगभग हर साल के रोज़ा अफ्तार में आते हैं। उसी कड़ी में उनका ये आना हुआ था, चूँकि रोज़ा अफ्तार था। दरगाह पे दादा मियाँ के मानने वालों को और आम लोगों को, आम ज़ायरीन को भी ये एक सामूहिक रोज़ा अफ्तार का आयोजन होता है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाग लेते हैं बड़ी तादाद में। चूँकि दादा मियाँ की जो दरगाह है, ये एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ पूरे सभी मजहबों और सभी मिल्लत के लोग हमेशा बराबर आते जाते रहते हैं। हमने देखा है कि शिवपाल जी अभी जो है जल्द ही जब से चुनाव हुआ है उसके बाद किसी रोज़ा अफ्तार में नहीं गए, लेकिन यहाँ आए। बहुत सी बातें हुई होंगी आपके और उनके बीच में, क्या ऐसी बातें रहीं जो चुनावी भी बातें थी, कुछ की एक बड़ा मुद्दा भी इस समय चल रहा है, आपने देखा होगा, तो क्या बातचीत हुई शिवपाल जी से आपकी? देखिए, यहाँ पे कल धार्मिक आयोजन था, रोज़ा अफ्तार था। और रोज़ा अफ्तार का जो मेन मतलब होता है वो ये है कि जो लोग फास्ट रहते हैं, जो लोग ईमानदारी से रोज़ा रखते हैं, उनको रोज़ा खुलवाना, उनको शरबत पिलाना, उनको खजूर खिलाना, उनको खाना खिलाना, ये सवाब के दायरे में आता है। ये पुण्य का काम माना जाता है। इसलिए वो कल केवल रोज़ा अफ्तार में आए थे और यहाँ कोई भी राजनीतिक या इस तरीके की कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि की जा सके। कल जब हमने उनको मीडिया में सुना और बातचीत की, एक आप भी जान रहे हैं कि मुद्दा जो चल रहा है वो आज़म खान को लेकर चल रहा है, क्योंकि वो 26 महीने से जेल में है और लगातार शिवपाल सिंह यादव उनसे मिलने भी गए थे। और आज़म खान ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के बहुत से लोगों ने उनका हालचाल नहीं लिया। आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, चूँकि आप भी जुड़े हुए हैं, शिवपाल जी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं और माइनॉरिटीज से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ी बात देखिए, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ सियासत नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से नाइंसाफी तो हुई है। आपको क्या लगता है, चूंकि एक रविदास मल्होत्रा थे जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो मिलने गए लेकिन आजम खां उनसे नहीं मिले, और ऐसे में शिवपाल सिंह यादव से मिलते हैं, उसके बाद प्रमोद कृष्णन से मिलते हैं, क्या चल रहा है? क्या लग रहा है आपको कि जो पार्टी में वो समाजवादी जाएंगे, या आपको लग रहा है कि क्या आगे का स्टेप होगा? अब देखिए, ये तो वही बता सकते हैं। अब वो जेल में हैं, वो उन्हीं से पूछा जाए तो वही बता सकते हैं ये सब।
मैं आपसे फरत मियाँ जी फिर बात करूँ, एक और लोगों से मैं पूछता हूँ क्योंकि उनका क्या नज़रिया है। ये बताइए कि जब कल शिवपाल जी आए और आप लोगों से भी मिले होंगे, क्योंकि वो कम्युनिटी के लिए भी खड़े हुए एक तरीके से, आप लोगों को लगता है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है वो अब खड़ी है आपके साथ में जिस तरीके से चुनाव के बाद? देखिए, शिवपाल जी हमेशा से हमारे यहाँ आते हैं, मतलब कल जैसे रोज़ा अफ्तार में आए, रोज़ा अफ्तार के अलावा अपनी जो है वो जन्मदिन भी यहीं मनाते हैं दादा मियाँ के दरबार में, और दादा मियाँ के से उनको काफ़ी लगाव भी है, और दादा मियाँ से जो है हमेशा वो आते रहते हैं, समझे क्या। अब अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि चूँकि आज़म खां की जो नाराज़गी है, चूँकि आप लोग भी उसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो उनकी नाराज़गी है और शिवपाल सिंह यादव मिलने जाते हैं, आप लोगों को लगता है कि जो उनकी नाराज़गी है आज़म खां की वो ठीक है उनसे, चूँकि शिवपाल सिंह यादव तो मिल के आते हैं, बातचीत करते हैं, आप लोग हिसाब से क्या है? देखिए, आज़म खां कितने पुराने नेता हैं और उनके साथ में लगभग 80 से 90 विधायक को लेके आए, समाजवादी पार्टी के साथ में लेके आए, और आज से नहीं आए, लेके आए। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे या मुलायम सिंह ने जब पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी बनाई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा आज़म खान का ये सहयोग रहा है। तो आज़म खान को इस चीज़ से दुख तो होएगा ही, परेशानी के वक्त ये लोग जो है, इनके कोई भी अच्छे नेता इनसे मिलने नहीं गए हैं, चाहे अखिलेश सिंह हों या मुलायम सिंह हों, गए नहीं हैं मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमियां इनकी तरफ से ही है। आपसे भी मैं पूछूंगा थोड़ा सा, चूँकि कल जो है एक लोगों से और पूछूंगा, मैं बताना चाह, थोड़ा सा बात करिए हमसे, क्योंकि कल जब आए यहाँ पर शिवपाल जी हमेशा आते रहते हैं, आपके साथ खड़े भी रहते हैं, आपको लगता है कि जो जिस तरीके से वोट दिया गया इस बार समाजवादी पार्टी को और कल आज़म खां से जब मिलके आए शिवपाल सिंह यादव, तो ऐसे में आप लोगों की राय क्या है कि आज़म खां के साथ गलत हुआ, चूँकि शिवपाल सिंह यादव हमेशा उनके साथ खड़े हैं, आज समाजवादी पार्टी ने जो भी किया, कि कल भी उन्होंने, शिवपाल जी ने भी यही बात बोली कि जो मुलायम सिंह यादव थे उनको करना चाहिए था, इन सभी को लेकर आप लोगों की आम राय मैं जानना चाह रहा हूँ सिर्फ। बात कर लीजिए। यहाँ केवल ये लोग यहीं की बात करेंगे, जी, ये नहीं करेंगे कोई बात। अच्छा, मैं आपसे भी थोड़ा सा यही जानना चाहूँगा, एक आम राय, चूँकि जिस तरीके से हम देखते आए हैं, चूँकि आप बहुत जुड़े हुए हैं, शिवपाल जी से भी जुड़े हुए हैं, मैं और जब पूरे इस कैंपस के बाहर खड़ा होऊंगा तब आपसे बात करूंगा इस सिलसिले में, पॉलिटिकल बात तब करूंगा। तो आप, हम ऐसा करते चलते चलते इससे बाहर आ जाते हैं, तो कम से कम वहाँ हम बात कर लेंगे अगर आपको इस तरीके से लग रहा है ना। कैंपस में जी ये जी, बात तो आप आ जाइए, हम लोग चलते चलते कर लेते हैं बात, बाहर कैंपस के बाहर कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग शिवपाल जी का स्वभाव जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि शिवपाल जी हमेशा साथ में खड़े रहते हैं और आप लोगों के साथ में भी वो कल खड़े हुए थे, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो आज़म खां जी के साथ में जिस तरीके से खड़े हुए हैं शिवपाल जी, ऐसे में जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो कितना ठीक कर रही है, आपको लगता है कि चूंकि आप तो हमेशा से जुड़े रहे हैं शिवपाल जी से? नहीं, मैंने तो पहले अभी कहा ना कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है उनके साथ। जी, ऐसी स्थिति में आप जो है, अब क्या लगता है, क्या जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो वो होगा, रुख होगा, वो रुख क्या समाजवादी पार्टी की तरफ होगा या आप लोग आज़म खां के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, जहाँ तक शिवपाल जी का सवाल है, उनके साथ लोग हैं प्रदेश में और वो जो भी फैसला लेंगे वो देखा जाएगा बाद में। संगठन अब दोबारा खड़ा करेंगे, चूंकि एक तरीके से अकेले वो चले गए थे। नहीं, संगठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुरू हो गई, मजबूत संगठन खड़ा होगा। आप लोग बाहर आ गए, थोड़ा सा बोलने की कोशिश अगर कुछ बात करें तो हालांकि हमने बात करने की कोशिश की लोगों से, जो फरत मियाँ उनसे बात की, जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं यूपी के, साफ तौर से मानना है कि शिवपाल सिंह यादव हमेशा से यहाँ आते रहे हैं, यहाँ तक अपना जन्मदिन भी यहाँ मनाते रहे हैं और ऐसे में बड़ा लगाव है उनको दादा मियाँ से भी और यहाँ के लोगों से, क्योंकि आज़म खां जिस तरीके से अब कनेक्ट है शिवपाल सिंह यादव से, पिछले 26 महीनों से वो जेल में है, समाजवादी पार्टी ने उनका रुख नहीं लिया है, ऐसे में एक कम्युनिटी पूरी कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव और आज़म खान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी।